हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है दोस्तों। प्रेमी आफताब अमीन पूनावाला ने लिव इन पार्टनर और प्रेमिका श्रद्धा की हत्या कर उसके शव को 35 टुकड़े कर डाले और उन्हें 18 दिन तक महरौली के जंगल में ठिकाने लगाता रहा दोस्तों। पुलिस ने आरोपी आफताब को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। 1 साल पहले श्रद्धा आफताब के साथ रहने के लिए मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुई थी दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि श्रद्धा कौन थी दोस्तों। 26 साल की श्रद्धा मुंबई के मलाड की रहने वाली थी। यहाँ वह एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी दोस्तों। अब बात करते हैं कि आफताब श्रद्धा कब और कैसे मिले। श्रद्धा और आफताब दोनों कॉल सेंटर में काम करते थे। 2019 में यही दोनों की मुलाकात हुई। दोनों प्यार करने लगे, लेकिन दोनों के रिश्तों से परिवार वाले नाखुश थे। इसके चलते दोनों मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब श्रद्धा अपने पिता के संपर्क में थी नहीं तो उन्हें शक कैसे हुआ। श्रद्धा अपने क्लासमेट लक्ष्मण से संपर्क में थी। लक्ष्मण ही श्रद्धा के पिता विकास मदान को जानकारी देता था। जब श्रद्धा ने कई दिन तक लक्ष्मण का फोन नहीं उठाया तो उसने श्रद्धा के पिता को जानकारी दी। इस पर पिता ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी कोई अपडेट नहीं मिल रही। विकास मदान बेटी का हालचाल जानने 8 नवंबर को दिल्ली पहुंचे। जब वे इसके घर पहुंचे तो ताला लगा था। उन्होंने महरौली पुलिस में शिकायत की और बेटी के अगवा होने का आरोप लगाया दोस्तों। क्या श्रद्धा ने हालात के बारे में परिवार को कभी बताया था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मां से फोन पर कहा था कि आफताब उसके साथ मारपीट करता था। श्रद्धा की मां की मौत के बाद वह अपने घर गई थी, तब उसने अपने पिता से भी मारपीट की बात कही थी दोस्तों। श्रद्धा का कत्ल कब किया गया। साउथ दिल्ली के एडिशनल डीसीपी अंकित चौहान ने बताया 18 मई को झगड़े के बाद आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने उसकी बॉडी के 35 टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में रख दिया। पुलिस ने बताया कि वह हर रोज रात को 2 बजे घर से निकलता और टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगाता दोस्तों। पुलिस के मुताबिक आफताब ने शव के टुकड़े करने के लिए आरी का इस्तेमाल किया। उसने पहले उसके हाथों के 3 टुकड़े किए, इसके बाद पैर के भी 3 टुकड़े किए। इसके बाद रोज वह बैग में रखकर इन्हें फेंकने के लिए जाता। हत्या के बाद 300 लीटर का फ्रिज खरीदा ताकि टुकड़े उसमें रख सकें। अगरबत्ती जलाता था ताकि बदबू को दबाया जा सके। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आफताब को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। वह शादी के लिए दबाव बना रही थी। आफताब के कई दूसरी लड़कियों से भी रिश्ते थे। श्रद्धा को उस पर शक हो रहा था। इस बात पर भी दोनों के बीच विवाद होता था। आफताब ने तंग आकर हत्या कर दी। अब पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज कर श्रद्धा की बॉडी को सर्च करना शुरू कर दिया है। पुलिस लव जिहाद के एंगल से भी जांच कर रही है। क्या ने कहा कि पुलिस ने कहा जिस तरह लड़की की हत्या की गई और टुकड़े फेंके गए उससे साफ होता है कि आफताब सबूत मिटाने की साजिश में जुटा हुआ था। जब पुलिस ने मीडिया से पूछा कि क्या लव जिहाद के एंगल से जांच की जाएगी तो पुलिस ने कहा कि अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इस तरह के घिनौने कारनामे, लव जिहाद जैसे घिनौने अपराध को लगाम लगाना होगी सरकार को दोस्तों। मासूम बेटियों का दर्द आखिर कौन समझेगा, कब समझेगा। इन बेटियों को भी समझना चाहिए कि दोस्ती करें तो हिसाब से करें, दोस्ती देख कर करें कि क्या वो आफताब जैसे कातिल हैं, आफताब जैसे दरिंदे हैं, आफताब जैसे राक्षस हैं क्या इस देश में। इन जैसे लोगों से दूर रहें, बेटियां सुरक्षित रहें घर पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों।